तो वहाँ चूँकि हम गांव में बैठते थे, गांव में रुक जाते थे, तो वहाँ की जनता ने हमारा नाम देहाती रख दिया। इन्होंने कहा कि फसल दूना किया जाएगा, तो उनके जोगी बाबा के जो बछड़े हैं वो फसल तो दूना कर दे रहे हैं, जिस खेत में पहुंच जा रहे हैं उसको दूना कर दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा 335 रामकोला में। हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारी दाहिनी तरफ पूर्व विधायक और वर्तमान में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से प्रत्याशी डॉक्टर पूर्णमासी देहाती जी मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर साहब आपका द पॉइंट मीडिया पर। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ये इंटरव्यू लेने के लिए आप लोगों का स्वागत। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, आपका जो नाम है डॉक्टर पूर्णमासी देहाती, अब डॉक्टर भी हैं देहाती भी, ये सामंजस्य कैसा है? भैया ऐसा है जी, मैं डॉक्टर तो था ही जी, लेकिन छितौनी बगहा रेल पुल का लड़ाई जब मैं लड़ रहा था, जी, जो पुल बना है तब आपके बदरवार होकर के मेलगाड़ी जाती है। जी। तो वहाँ चूँकि हम गांव में बैठते थे, गांव में रुक जाते थे, तो वहाँ की जनता ने हमारा नाम देहाती रख दिया, जी। तो इसलिए मैं देहाती हो गया। डॉक्टर पूर्णमासी देहाती जिंदाबाद। जनता ने जो प्यार से नाम दिया उसे आपने ऑफिशियली अपना लिया। चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? देखिए, चुनाव की तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि अब तो हमारे गठबंधन में 5 दल हैं और समाजवादी पार्टी के लोग पहले से तैयार हैं। सुहेलदेव पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही जागरूक हैं, वो लोग एक एक गाँव से सब निकल पड़े हैं और उसमें जनवादी पार्टी है माननीय संजय चौहान जी की, तो जहाँ जहाँ चौहान लोग हैं उनका नाम सुन करके सब लोग गाँव से निकल करके शहर बाजार देहात में अपनी बात रखे रहे हैं। महान दल जो केशव देव मौर्य का है, उसके सभी लोग चले आ रहे हैं और हर गांव में कहीं कहीं राष्ट्रीय लोक दल के जो भी लोग हैं वो लोग भी रोड पर आ गए हैं। तो इस समय तो इतना संगम है और इतना हुजूम है कि तैयारी जितनी थी उससे कई गुना बढ़ गई है। आप पूर्व में भी विधायक रहे हैं और इस बार चुनाव में आप प्रत्याशी पार्टी ने मौका दिया, जनता से क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, या तो जनता के विश्वास पर ही हमको टिकट मिला है, क्योंकि जो सर्वे हो रहा था और लोग गांव में जा रहे थे तो लोग कहते थे कि पूर्णमासी को टिकट मिलेगा तभी यह सीट निकलेगी। तो गांवों की जो रिपोर्ट गई वह रिपोर्ट माननीय अखिलेश यादव जी के पास गई और उन्होंने इस रिपोर्ट को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सामने रखा और हमारे 5 जो बड़े नेता हैं सभी अपने गठबंधन के दल के राष्ट्रीय नेता सभी ने मिल करके तय किया कि डॉक्टर पूर्णमासी को रामकोला से ही चुनाव लड़ाया जाएगा, इसलिए कि माननीय अखिलेश जी ने कहा कि जब जब पूर्णमासी जीतते हैं तब तक मेरी सरकार बनती है। 1989 में मैं निर्दल जीता तो भी सरकार बना, 93 में समाजवादी पार्टी से जीता तो सरकार बनी, 2002 में समाजवादी पार्टी से जीता तो सरकार बनी और 2012 में रामकोला से समाजवादी पार्टी से जीता तो सरकार बनी। तो ये रामकोला सीट का जो इतिहास है वो कहता है कि यहाँ से 4 बार स्थानीय विधायक रहे हैं और 9 बार बाहरी प्रत्याशियों ने इस विधानसभा को फतह हासिल किया। इस विधानसभा पर इस बार भी एक पूर्व विधायक आए हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, वो खड्डा शायद आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी दूसरे क्षेत्र से एक प्रत्याशी उतारा हुआ है यहाँ पर। इनको लेकर के आपकी तैयारी कैसी है? देखिए, हमारी तैयारी तो ये जो कार्यकर्ताओं का हुकुम देख रहे हैं यही हमारी तैयारी है जी। और जहाँ तक बाहरियों की बात है तब पहले भी मैं रामकोला क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ। रामकोला क्षेत्र में जो सबसे बड़ा गांव है, जहाँ गांव सभा होते हुए 20,000 वोट है, जो मेरा असली गांव है जिसको कुसमा कहते हैं और उसका टोला चकिया है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। लेकिन चूँकि हमारी पाही थी नवरंगिया में और वहाँ का जब चुनाव हुआ वहाँ से मैं तैयारी किया और वहाँ के लोगों ने हमको निर्दल चुनाव जिताया,
तब जाके छितौनी बगहा का रेल पुल बना और उसके साथ साथ सड़क पुल बना। तो मैं तो अब अपने असली गांव में आ गया हूं। तो हमारा कोई नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का तो नाम मैं नहीं जानता हूं जी, लेकिन वो स्काई लैब हैं। स्काई लैब तो आप समझ ही रहे हैं, बिल्कुल। वो स्काई लैब हैं और उनका घर रामकोला क्षेत्र से 150 किलोमीटर बघौच घाट के अगल बगल में है, जी, बिहार बॉर्डर पर। तो यहाँ की जनता ने तो उनको खुदे जवाब दे दिया कि हम लोग तो डॉक्टर पूर्णमासी से मिलने के लिए साइकिल से चले जाते हैं, पैदल चले जाते हैं, टेम्पू पकड़ के चले जाते हैं, और आपसे अगर मिलना जाना हो तो कम से कम 200-300 रुपया चाहिए। तो हम लोग अपने घर के उम्मीदवार को इस बार जिताएंगे। आप अपने जैसा कि आपने बताया कार्यकर्ताओं का उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि आपने बताया कि आप नौरंगिया में आपकी पाही थी और वहाँ से आप चुनाव जीते, वहाँ पे तैयारी करके अभी आपकी घर वापसी हुई है, आप अपने क्षेत्र में आए हुए हैं, गृह जो आपका कार्य क्षेत्र रहा है, जन्मस्थली रही है, वहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं। कौन कौन सा बदलाव देखना चाहते हैं आप इस विधानसभा में? देखिए, हम कोई नए नहीं आए हैं जी। 2012 में ही मैं रामकोला क्षेत्र में आया जब हमको टिकट मिला, और उसके पहले भी चाहे रामकोला में कोई मीटिंग हो, चाहे कप्तानगंज में मीटिंग हो, चाहे मथौली में मीटिंग हो, हर कार्यक्रम में मैं आता रहा। तो बदलाव है, जनता ये उम्मीद कर रही है। और कुसमा गांव, उधर जितने बड़े बड़े गांव हैं, 56 टोले का फोटही है, जहां हमने काशी छपरा पुल बनवा के महाराजगंज जनपद को जोड़ दिया है, और सुअरहा घाट का पुल बनवा के ये आपका जो है मथौली हाटा को जोड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे मुख्य काम तो ये हुआ कि जब मैं 2012 में इस क्षेत्र में आया तो लोगों ने कहा कि नेताजी, हम लोग सुनते हैं कि कप्तानगंज तहसील बनेगा, लेकिन बना नहीं। लेकिन आज वो तहसील बन करके तैयार है और हज़ारों लोगों को वहाँ रोटी रोजी मिली है। आपका क्षेत्र जो है रामकोला विधानसभा है, इसको कहा जाता है कि यह गन्ना, गंडक और गुंडों का क्षेत्र है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, गन्ना और गंडक तो है, गुंडे कभी थे लेकिन अब गुंडे कहीं नहीं रह गए, अब गन्ना और गंडक रह गया है। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपकी 335 विधानसभा रामकोला की जनता भी शामिल है। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने 2012 में भी हमको जिताया था, और मान लीजिए ये जो 2017 में एक झूठ सामने आ गया, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विदेशी धन काला जो है, विदेशी धन काला जिसको हम कहते हैं, वह देश में आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख जाएगा। तो जनता ने सोचा कि अरे भाई, बिना मेहनतिए के 15 लाख मिल जाए, लेकिन उन्होंने एक पैसा नहीं दिया। तो जनता अब झूठ को जवाब देगी, और जनता तो देख रही है कि इन्होंने कहा कि फसल दूना किया जाएगा। तो उनके योगी बाबा के जो बछड़े हैं वो फसल तो दूना कर दे रहे हैं, जिस खेत में पहुंच जा रहे हैं उसको दूना कर दे रहे हैं। तो और कोई बहुत बात नहीं करना है। अब देखिए, इस जनता से हमको बहुत उम्मीदें हैं, और आज हमारा ये भ्रमण था, जनता ने हर गांव में जिस तरह से स्वागत किया, तो हमको लगता है कि जनता कुशीनगर में सबसे अधिक वोटों से हमको जिताएगी। तो ये निश्चित तौर पर इनके कार्यकर्ताओं का उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को पहले भी बता चुके हैं, ये थे हमारे साथ 335 रामकोला विधानसभा से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से प्रत्याशी, पूर्व में विधायक रह चुके डॉक्टर पूर्णमासी देहाती जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम अपने दर्शकों को लगातार रूबरू कराते रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।